किसी के पास मैनर है ना किसी के पास एजुकेशन है, कुछ भी नहीं है। आपने कहाँ देखे हैं हिंदू? पाकिस्तान में भी हैं, लाहौर में भी हैं, आते रहते हैं, विजिटिंग के लिए आते रहते हैं, तो वो दिखता है कि उनके अंदर कितने एटिकेट्स हैं। वहाँ से वो पाकिस्तानी होते हैं या बाहर की कंट्रीज इंडिया से आते हैं? इंडिया से आते हैं। तो क्या कैसे उनमें एटिकेट्स नहीं होते? क्या फील किया आपने? उनके बोलने के अंदाज से, उनकी लैंग्वेज, उनका रहना बहुत अजीब किस्म का है। नॉन मुस्लिम है ना, तो वो फर्क पता लग जाता है। मैं एक काफिर को मुसलमान से अच्छा कैसे कह दूं? हो ही नहीं सकता। वो अच्छा जब काम कर रहे हैं आप उन्हें अच्छा क्यों नहीं कह सकते? ये कह सकते मुसलमान से अच्छा नहीं हो सकता कोई, समझे। देखें ये इंसानियत में और अच्छा होने में फर्क है। अच्छा होने का मतलब ये नहीं आप किसी कुत्ते को पानी पिलाओ तो कुत्ते बन जाएंगे, वो इंसानियत है, वो हमदर्दी है, सिला रहमी है। तो इंसानियत में फिर इंडिया से इंसानियत में ज्यादा अच्छा है ना फिर? कौन? इंडियन। इंडियन कहाँ से अच्छा है? बदमज़हब है वो, हिंदू हिंदू है, कैसे अच्छा है? मुसलमान एक अलग चीज़ है, मुसलमानियत अलग चीज़ है और इंसानियत अलग चीज़ है। कुरान के फरमान है कि एक कंजरी ने कुएं से पानी कुत्ते को पिलाया तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसको बख्श दिया। इसका मतलब ये नहीं कि हर कंजरी कुत्ते को पानी पिलाया उसकी बख्शिश हो जाएगी। लेकिन अंकल देखें मेरी बात सुने, अभी इस वक्त जो बात हो रही है ना वो ये हो रही है तरक्की पे। इंडिया ज्यादा अच्छा इस वक्त परफॉर्म कर रहे हैं। गवर्नमेंट में 80 करोड़ आवाम को इंडिया इस वक्त फ्री का राशन दे रहा है। दिल्ली के अंदर 200 यूनिट फ्री बिजली है इस वक्त। कराची का हाल आप देख लें, लाहौर का देखें, इस्लामाबाद का, पाकिस्तान के बड़े शहरों का हाल देखें आप। इंडिया के साथ अगर कंपैरिजन करें तो फिर आप बताएं ना कौन अच्छा है? इंडिया की 5वीं क्लास से लेकर 3री क्लास में IT पढ़ाना शुरू कर दिया जाता है। बोलते हैं वो इंडिया से आगे, इंडिया से आज भी हमें अल्हम्दुलिल्लाह आप पूरा विजिट करेंगे, हर आदमी पूरे कपड़े पहना हुआ है। इंडिया के गांव में चले जाए, आधे कपड़े पहना हुआ है। नहीं तो नंगे इधर से घूमे क्या? कहाँ? अभी नंगे घूमेंगे तो फिर इसका मतलब क्या, फिर गरीब होंगे? वो टीवी के सामने स्टार प्लस चल रहा था और वो ये इंडियन ड्रामों में क्या होता है, थाली लेके यूं यूं करके क्या कहते हैं उसको, पता नहीं, आरती। पता नहीं क्या वो यूं यूं कर रही टीवी के सामने खड़े हो गए। तो मैंने यूं करके देखा तो मैं पता नहीं क्या हुआ कि मैंने यूं करके दीवार के अंदर ही टीवी कर दिया। तो वो एक दफा टीवी तोड़ा था, पर उसके बाद पूरी दुनिया में इतने मनचाहे क्यों है? इवन मुस्लिम कंट्रीज उनको प्रेफरेंस पे वीजा देती है। वो कहती है इंडियंस के बगैर हमारी इकोनॉमी नहीं चल सकती। ये क्या मसला है? पूरी दुनिया उनको क्यों इतना फिर प्रायोरिटी देती है? वो फिर उनको कोई पर्सनल इशू चल रहे होंगे हमारे साथ और उनको वहां से कुछ अच्छा मिलता होगा पर्सनल। अच्छा, सिर्फ हिंदू ही गंदे हैं या सारे नॉन मुस्लिम्स गंदे हैं? नॉन मुस्लिम सारे ही गंदे होते हैं। मैप से क्यों पैसे लेते हैं? गंदे लोगों से क्यों पैसे लेते हैं? नहीं लेने चाहिए, गलत बात है। हाँ, जाहिर बात है, मुस्लिम को सपोर्ट करना चाहिए, नॉन मुस्लिम को नहीं करना चाहिए। एटॉमिक पावर वो उसी से डर गए हैं बस। बॉम्ब से डरते हैं। जी, बॉम्ब उनकी पूरी कम्युनिटी उड़ा दे। तो उनके पास नहीं है? पूरी दुनिया में बॉम्ब है तो सिर्फ पाकिस्तान के पास है। हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान के पास और किसी के पास नहीं है। इंडिया के पास भी है। नहीं, जितनी पावर पाकिस्तान के पास है उतनी किसी के पास नहीं है। यार गंदे ही है यार, कहाँ से साफ हैं वो, हर लिहाज से गंदे हैं। कहाँ से देखा है उनको गंदा? से अच्छे नहीं हो सकते। हिंदू हैं, काफर हैं, गैर मजहब हैं, लेकिन इंसानियत उनके अंदर है। तो अच्छे हुए ना, फिर अच्छे नहीं हो सकते क्या? अच्छे ही है, जब अच्छे काम कर रहे तो फिर अच्छे ही होगे ना। तो मैं नहीं कह सकता। यार ये बात क्यों नहीं? देखे एक बंदा अच्छा काम करे तो अच्छा नहीं होगा क्या? वो हेल्प कर, जो बाबा खड़ा होकर बोला था ना ऐसा है वैसा है। अभी आप मस्जिद में चले जाओ, मस्जिद में चले जाओ, आपको इतने लोग नहीं मिलेंगे, ठीक है। लेकिन उधर अगर अजमेर शरीफ मज़ार पे जाओगे ना, रेगिस्तान में अजमेर शरीफ मज़ार है, आधे से ज़्यादा हिंदू मिलेंगे आपको, सर पे टोपी लगा के। टोपी के बिना अजमेर शरीफ में ज़ियारत करने अलाउ नहीं है। जब आप जाओगे ना तो अजमेर शरीफ में आपको हिंदू ही मिलेंगे। बड़ी बड़ी टॉप ऑर्गेनाइजेशन, उनकी टॉप सीट्स इंडियन ओरिजिन के हिंदूज के पास है। इसका पाकिस्तान पर क्या असर होगा? पॉजिटिव, नेगेटिव या न्यूट्रल? आई मीन हो सकता है न्यूट्रल हो, नेगेटिव तो होता ही रहता है, लेकिन हमारे पास से जो सीट्स मिल भी सकती थी वो भी जा रही हैं, और आगे की जंग इतनी वो है कि फाइट करना बहुत मुश्किल है, तो आई गेस के नेगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। हम डोमिनेट कर पाएंगे कभी? वैसे हम लोग बहुत कहते हैं कि हमने हिंदुओं का खात्मा करना है, हमने ये करना है, वो करना है। भैया आप तो एजुकेशन में उनसे कम्पीट नहीं कर सकते। हम तो नहीं कर सकते। हम अपने पॉलिटिशियंस को मारे अपनी कंट्री में, तो हम बाहर किससे लड़ेंगे? हम अपने बंदों को तो हम यहाँ मार रहे हैं, अपने लोगों को मारे हम यहाँ पे, तो हम बाहर किसको क्या कर सकते हैं? पाकिस्तानी जो है वो इतने जो है मुसलमान इतनी एफर्ट्स नहीं कर रहे जितने पहले करते थे, और हिंदू जो है वो हमारे हर मामले में आगे निकल चुके हैं। बिजनेस की फील्ड है, बाकी जितनी भी फील्ड्स हैं वो हमसे ज्यादा मेहनत कर रहे हैं। IT की फील्ड में वो हमसे कितने आगे पहुंच चुके हैं। तो फिर ये हमारी अपनी गलती हुई ना? वो तो मेहनत से आगे जा रहे हैं। जी जी बिल्कुल। और हमें लग रहा है वो साजिश कर रहे हैं। साजिश भी है और कुछ हमारी अपनी निकम्मियां भी हैं और कुछ साजिश भी हैं। अगर हम उसको ओवरकम नहीं करेंगे तो फिर ये हमारी निकम्मा पानी है। साजिश कौन कर रहा है?
अब हम कह तो नहीं सकते, कह तो नहीं सकते। पाकिस्तान के अंदर PSL के अंदर हिंदू क्रिकेटर नहीं है, इसकी कमी आपको महसूस हो रही है? होना चाहिए हिंदू क्रिकेटर, नहीं होने चाहिए? जी होने चाहिए, लेकिन यहाँ पे तो ऐसा है कि इंडिया से ना कोई यहाँ से आ सकता है ना पाकिस्तान से कोई खेल सकता है। ये तो मैं हिंदू क्रिकेटरों की बात कर रहा हूँ जो पाकिस्तान के अंदर रहते हैं। वो तो इंडियन क्रिकेटरों के ऊपर तो जाहिर है इंडियन क्रिकेटर आते भी नहीं है, उन्हें 50 करोड़ भी देंगे वो नहीं आएंगे। जो पाकिस्तान में क्रिकेटर रहते हैं जी, उनको तो खेलना चाहिए। जैसे इंडिया में मुसलमान को चांस मिलता है, शामी हो गया, सिराज हो गया, ऐसे इनको तो खेलना चाहिए। तो नाइंसाफी है फिर उनके तो साथ। शामी 1000 साल पहले दुनिया में अल्लाह ताला ने हर इंसान के दिल में और क्या नाम है उसके मुकद्दर में ये लिख दिया कि ये बंदा क्या करेगा ज़िंदगी में, मौलवी बनेगा, डॉक्टर बनेगा, इंजीनियर बनेगा। ये सब चीज़ें उसके मुतालिक अल्लाह ताला ने पहले से ही बना के रखी हुई हैं। जो ये डॉक्टर इंजीनियरिंग स्मार्टफोन यूज करते हो कोई सा? सारे लोग स्मार्टफोन यूज करते होंगे। ये किसने बनाया मालूम है? ये कहाँ से आया? टेक्नोलॉजी कहाँ से आई? हमें तो चलाने से मतलब है। कुरान में धरती के बारे में क्या लिखा हुआ है बताएंगे? अभी हमारा कुरान शुरू हुआ है, वो जो पढ़ेंगे अभी हमारे 2-3 पारे हुए हैं, उसके तर्जुमे के जो पूरा पढ़ेंगे ना पूरा। नए कहाँ है साहब? 12वीं कर रहे हैं मदरसे। जैसे मुसलमान इंसान है, हिंदू इंसान है, ईसाई भी इंसान है, तमाम कम्युनिटीज के लोग जो है वो इंसान ही है, देखें वो इंसानों की तरह ही रहते हैं। अब किसी मजहब ने ये तो नहीं सिखाया कि आप नहाओ ना, किसी मजहब ने ये तो नहीं कहा कि आप कंघी ना करो, किसी मजहब ने ये तो नहीं कहा ब्रश ना करो। सारे मजहब सफाई सुथराई और इंसानियत का ही दर्ज देते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा डिफरेंस है इस्लाम में और उनमें। ये आप कभी खुद भी देखें तो आपको पता लग जाएगा कि क्या डिफरेंस है उनमें। वो किस लिहाज से करते हैं, उनकी कुछ सबके फ्रेंड्स हैं, ऑनलाइन फ्रेंड्स भी हैं सबके। मैंने तो इंटरव्यू भी किए हुए हैं ना, हाँ, तो क्या फर्क है उनमें और हम में? आप बता रहे क्या फर्क है? क्या फर्क है मेरी जान, क्या फर्क है? इतने कॉन्फिडेंस से कुछ बताने लगे थे, वो क्या बात थी? अब भूल गया आपने, वो कट कर दिया नहीं मेरी बात को, अब वो नहीं आएगी। आपने कहा इस्लाम में और उनमें बहुत बड़ा फर्क है। मजहब का फर्क है ना, तो उनके मजहब में कुछ ऐसी चीजें हैं जो हमारे मुस्लिम में अच्छी नहीं समझी जाती, जिसकी वजह से उनको बुरा कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल वो बुतों को पूजते हैं, आग की पूजा करते हैं, जो कि ये जायज नहीं है। इसको बहुत पहले खत्म कर दिया गया है। और बस यही है। सिर्फ हिंदू नहीं, दुनिया के अंदर जितने मजहब मौजूद हैं वो सारे इस्लाम को नहीं मानते। तो सिर्फ हिंदुओं से स्पेशल नफरत क्यों? नहीं, मैंने नॉन मुस्लिम्स की बात की, ऑल ओवर नॉन मुस्लिम्स की। मतलब जो हमारे मजहब को नहीं मानेगा हम उसको नहीं मानेंगे, हम कहेंगे नहीं तुमसे बात नहीं करनी, प्रोपागंडा कर रहे हो हमारे खिलाफ। नहीं, ऐसी बात नहीं है कि उनसे बात नहीं करनी। पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा इंसानियत का दर्स दिया है। अमेरिका के अंदर इस्लामोफोबिया है या नहीं? जी है, बहुत। वो कैसे? वहाँ पे आप किसी भी हिजाब पे इतने इश्यूज आते हैं और मुस्लिम्स को वो उनके राइट्स के मुताबिक ट्रीट नहीं करते। हिजाब पर तो कोई इशू नहीं है अमेरिका के अंदर, लेकिन उनके मुस्लिम्स राइट्स को तो वो पूरा नहीं करते। वहाँ पे उनको अच्छा तो नहीं समझाता था, दिखाया कुछ और रहता है, लेकिन उनको वैसे